किसानों की जो हालत है, किसानों के जो आंदोलन चल रहा है, तो इसकी गंभीरता को केंद्र सरकार ने बिल्कुल गंभीरता से इसको लिया नहीं। और उलट उसके पर क्या हुआ कि किसानों को ललकारा गया। किसान आंदोलन हो रहा है तो उनको खालिस्तान के नाम से बुलाया जा रहा है, उनको साजिश के नाम से बुलाया जा रहा है, कहीं भी अर्बन नक्सलवाद के नाम से बुलाया जा रहा है। तो एक तरीके से एक जो तो पीसफुल आंदोलन जो किसानों का चल रहा है, उसको खुद केंद्र गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोगों ने उकसाया है, उसको ललकारा है। अब उसके अंदर सबसे खास बात ये रही कि किसान आंदोलन, उन्होंने पहले कहा था कि 26 तारीख के दिन हम भी गणतंत्र दिवस के दिन हम हमारा तिरंगा रैली निकालेंगे। तो फिर क्या कारण है इनको तिरंगा रैली निकालने की? आपने इजाजत क्यों दी? जब आपने इजाजत दी तो उन्होंने तिरंगा रैली निकाली। अब निकालने के बाद में अगर वो कहां तक गए, कहां तक नहीं गए, कहां तक जाना चाहिए था, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अदालतों के ऊपर जाके आरएसएस के लोग भगवे झंडे लगाते, जब केंद्र सरकार खामोश बैठती। किसान अपने हक के लिए अगर लाल किले तक आए तो कौन सा जुर्म कर लिया उसने? कोई का जुर्म कर लिया क्या? देखिए ये किसान इतना आंदोलन क्यों आ रहा है, इतना आंदोलनकारी क्यों कर रहा है, इतना हिंसक क्यों रहा है? इसकी सबसे खास बात यह है कि यही मोदी गवर्नमेंट ने जब अपने को सत्ता में आने का था तो इन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन साहब की कमीशन की रिपोर्ट को पावर में आते के साथ ही लागू करेंगे। क्यों लागू नहीं कर रहे? आप तो बड़ी शान से कहते हैं कि 370 हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने लागू कर दिया। 3 तलाक का मुद्दा हमारे मैनिफेस्टो में था, हमने लागू कर दिया। राम मंदिर का इश्यू हमारे इसके अंदर था, मैनिफेस्टो में था। चलो ठीक है, वो कोर्ट के जरिए हो गया, इसके अंदर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन वही मैनिफेस्टो के अंदर स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने की बात की आपने। शर्म आ रही, गैरत आ रही, तुम्हारी लज्जा कहां जा रही? क्यों लागू नहीं कर रहे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये देने का कानून बनाना चाहिए था। चोरों की तरह तुमने ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए? एक बात याद रखिए कि इन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आए, अधिनियम लेके नहीं आए, अध्यादेश। इन्होंने अध्यादेश लेके आए, अधिनियम नहीं बनाया। इन्होंने बिल ले लाया है, ऑर्डिनेंस लाया है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है पूरी तरीके से। और ये 6 महीने के अंदर इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये आंदोलन और 2.5-3 महीने चला तो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएंगे। ये जो इनका ऑर्डिनेंस है ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएंगे। रही दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी साहब ने खुद, मैं नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेने वाले लोग जो अन्नदाताओं को सड़क पे छोड़कर मरता हुआ छोड़ रहे, उनके ऊपर गोलियां चला रहे, आंसू गैस, अरे डूब के मरना। ये उद्योगपतियों के दलालों ने जो आज इनके ऊपर गोलियां चलाने का ऑर्डर दे रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकने के आदेश दे रहे, ये दलालों ने चुल्लू भर पानी में डूब के मरना कि हमारा किसान जो हमारी आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, तुम्हारा चाचा लाके $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी लाने वाले हैं, तुम्हारा जीडीपी आज कहां जाके पड़ा हुआ है? कहां से लाएंगे? इनके मैनिफेस्टो के एक बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, कौन सा काम आज तक इन्होंने वुमेन्स के लिए किया? वुमेन्स रिजर्वेशन 33 लागू करने की बात कर रहे हैं, कौन सा आज तक उसके काम किया? ये सब मैं इनके मैनिफेस्टो में की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के। यही नरेंद्र मोदी साहब ने 2016 के अंदर अशोक दलवाई नाम की एक समिति गठित की। ये कमेटी का काम यह था कि इसने पूरे किसानों की 2022 तक इनकम दुप्पट कैसी होती, इसके ऊपर उसको रिपोर्ट देना था। 2018 में अशोक दलवाई ने अपनी रिपोर्ट दे दी। तुम स्वामीनाथन रिपोर्ट का ऑर्डिनेंस नहीं लाते, तुम खुद की बनाई हुई अशोक दलवाई का नहीं लेके आते, बिल ऑर्डिनेंस लेके नहीं आते, और किसानों को तबाह बर्बाद करने वाले 3 ऑर्डिनेंस लेके आ जाते, जिससे तुम्हारे उद्योगपतियों की तिजोरियां भर जाए, जिससे तुम्हारे उद्योगपतियों ने पूरी जमीन, किसानों की जमीन उनके हाथ में चल जाए। तो ये सिर्फ किसानों को ललकार रहे, और देश के पूरे किसानों ने उठना चाहिए। देश के पूरे, सिर्फ पंजाब के किसानों ने ठेका लिया गया, दूसरे किसान लाभ नहीं उठाएंगे क्या? इसका लाभ नहीं उठाएंगे इसका? तो तमाम किसानों ने सड़क पर उतर के आना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि महाराष्ट्र के किसानों ने सबसे पहले आना चाहिए। विदर्भ, मराठवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान अगर क्या होता है किसानों का पूरे मुल्क के अंदर, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर होता है। सबने ऊपर उठना चाहिए, सबने सामने आना चाहिए, और इस आंदोलन को इतनी चोटी तक लाना चाहिए कि 3 बिल तो वापस होना ही होना। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जो नापाक हुकूमत है, ये भी जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहिए। देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये इतना जलील और इतना नीचे लेवल पे चले गया है कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, 2 महीने के ऊपर लगभग इसका टाइम हो गया। जय जवान जय किसान के नारे को भी तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जाती है। ये जो नेशनल मीडिया है, इसके अंदर कुछ जो चंद दलाल जैसे भी सामने आ गए, देश का गद्दार पूछता है भारत, अब ढूंढता है भारत, कहां छुप के बैठा वो? बहुत कह रहा था कि मरकज के अंदर यूं हुआ है, मरकज के अंदर जो तो कोरोना के पेशेंट लाके कोरोना का इशू उठाने वाले लोग कहां मर गए आज? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे थप्पड़ मारा। ये देश के सबसे बड़े गद्दार, व्हाट्सएप चैटिंग सामने आ चुकी है, क्यों इसके ऊपर किसी का मुंह नहीं खुल रहा? तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, ये एसएमएस और एडवर्टाइजिंग के भिखारी बन के रहे, जर खरीद गुलाम बने हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुकूमत को। ये करोड़ों के भाव में जो लिख के दे दिया जाता है इनको, सुबह से शाम तक एक ही गाना गाते, बस एक ही गाना गाते।
तो लिहाजा मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर देना चाहिए। नेशनल मीडिया बिल्कुल जन खरीद गुलाम बन के आया हुआ, इसकी कोई मिसाल नहीं रही है और ये देशद्रोही और देश के सबसे बड़े गद्दार बन के सामने आ रहे हैं सबूत के साथ। तो यही हमारा कहना है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का पूरा सपोर्ट इस किसान आंदोलन को है और मुल्क के पूरे किसानों ने आंदोलन में शामिल होना चाहिए। मुल्क